बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ जो आने वाले दिनों में अहम इम्पॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं वो कौन से हैं और क्या अपडेट्स हैं, और कल कौन से अहम केसेस लगे हुए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से रिलीफ मिल जाएगा या वो बरकरार रहेगा, कल देखना है। और कल चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब पर नज़रें क्यों हैं, वो क्या वजूहात हैं, और कुछ बाकी जो पास्ट माजी का पस मंज़र है कुछ वो भी डिस्कस करेंगे, किस वजह से उन पर नज़रें हैं। और बाकी जो आने वाले दिन जो अदालती लिहाज से भी आम होने जा रहा है और सियासी लिहाज से भी आम होने जा रहा है, ये सारी तफसीलात जो हैं आज इसी वीडियो में हम आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज आखिरी दिन है ईद उल अज़हा की छुट्टियों का, तो कल से जो है एज़ मामूल एज़ यूजुअल जो है वो रूटीन शुरू हो जाएगी। कल जो है चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब के पास जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मतलब जो है केस लगा हुआ है। जो जस्टिस शाहिद करीम साहब है, सॉरी, लाहौर हाई कोर्ट के जज, जो उन्होंने फ़ैसला दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट के लगाए गए जो जजेज़ हैं उनको ट्राइब्यूनल में तैनात किया जाए, और उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चला गया था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल ये पिटीशन ज़ेर समाअत है, और चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, ये दोनों जजेज़ पर मुश्तमिल जो है वो बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। काजी फैसल साहब पर नज़रें इसलिए हैं और तवज्जो का मरकज़ इसलिए क्योंकि जो तकरीबन जितने मामलात हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, तो लिहाजा वो जो है अपने जो आइनी इदारा है उनको अपनी जो हदूद का पता है, और इस वजह से काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो इस देखते रह गए। अब कल ही जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब के पास केस है। अब देखते हैं क्या आगे जज साहब फैसला करते हैं और क्या केस की समाअत होती है। उसकी मुकम्मल जो अपडेट्स वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कल जो है वो जो आम रूटीन के मुताबिक जो है वो दिन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो हुकूमत चले गई है साइफ़र केस के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गई है अपील लेकर। अब देखना है अपील, अभी तक तो इतलात है कोई बेंच नहीं बना है, और देखते हैं जैसे बेंच बनेगा और उसकी जितनी अपडेट्स आएंगी और कौन उस बेंच में होगा फिर ही जो है बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतलात है कि चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात भी हुई है। अभी तक ये कोई इतलात नहीं आई है कि मुलाकात में क्या तय बात हुई है, क्या डिस्कस हुआ है, क्या मामलात हुए हैं। तो ये भी जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी शेयर करेंगे। और कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतलब, इलेक्शन कमीशन वाला तो कल केस लगा हुआ है, अब देखते हैं वो उनको रिलीफ मिलता है नहीं। फिर साइफ़र अपील भी लेके हुकूमत चले गई है। और इद्दत में निकाह का केस जो है उसका भी गालिबा 21, हाँ, उसका 21 तारीख है, यानी कि बरोज़ हफ्ते वाले दिन जो जज साहब थे सेशन अदालत के, उन्होंने कहा था कि अगर वो ना आए तो वो उस केस को जो मवाद देखते हुए इस केस के मतलब जो है वो फ़ैसला कर देंगे। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो थे, उन्होंने भी डायरेक्शंस दी थी कि आप जो इस केस का फ़ैसला जो है वो 10 दिन में जो सज़ा मुअत्तली के मतलब कर अपील पर करें, और फिर मरकज़ी अपील पर जो है वो फ़ैसला 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर इस अपील पर जो फ़ैसला कर दिया जाए। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ डायरेक्शंस आ गई थी। अब देखना है क्या है आगे, क्या चीज़ें बनती हैं। लेकिन कल एक इतलात आ रही थी कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो हैं मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने बताया कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमें नमाज ईद पढ़नी दी जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ये कह कर के सिक्योरिटी वजूहात हैं, इस वजह से जो है उन्हें नमाज ईद नहीं पढ़ने दी गई। ये जो है उन्होंने मेहरबानो कुरैशी उन्होंने ये चीज़ जो है वो कल मुलाकात के बाद जो है बताई है। नाज़रीन, अब हर गुज़रते दिन के साथ जो है ना वो सियासी जो मंज़रनामा कुछ तब्दील होता नज़र आएगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी अब इख्तलाफात हैं। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेके भी कुछ है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के अंदर भी हैं। और कुछ पार्टी के अंदर भी ग्रुप बंदी चल रही है, और अभी तक तो वाज़ेह इतलात भी आ रही हैं और ग्रुप बंदी भी चल रही है। और दूसरी जानब इमरान खान ने भी डाला जेल से कहा था कि ग्रुप बंदी ख़त्म कर दें, मुझे भी पता है कौन क्या कर रहा है, और ग्रुप बंदी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। लेकिन ये तो फिर बाद की बातें हैं। अभी तक तो यही इतलात थी, और मज़ीद कल जो अदालती कार्रवाई से लिहाज से कुछ अपडेट्स आएंगी वो भी शेयर करेंगे। और ग़ालिबन कल ही जो है एक और मिसिंग पर्सन का केस है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। उन्होंने जो है 1 दिन का टाइम दिया था, फिर ईद की छुट्टियां आ गई थी, इस वजह से ग़ालिबन वो कल है या परसों है उस केस की भी समाअत है।
वो मज़ीद फिर जितनी डिटेल्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतने ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।